नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नोटों के बंडल और टीएमसी नेता का कॉम्बो कोई नई बात नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले मोहम्मद गियासुद्दीन मंडल का यह वायरल वीडियो आग में घी का काम कर रहा है। एक तरफ टेबल पर बिछी गड्डियां हैं तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, क्या यह कैश कांड पश्चिम बंगाल चुनाव 2025-26 की दिशा बदल देगा? देखिए, बंगाल की राजनीति में भ्रष्टाचार हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और पार्थ चटर्जी के घर से मिले नोटों के पहाड़ के बाद अब जो बरासत के पंचायत उपाध्यक्ष का ये वीडियो बीजेपी के लिए चुनावी कहते हैं ना एक टर्निंग पॉइंट बन गया है। और भले ही ये वीडियो 2022 का बताया जा रहा हो, लेकिन टाइमिंग ही सब कुछ है। आपको बता दें, चुनाव से ठीक पहले इसे वायरल करना ये दर्शाता है कि विपक्ष ममता बनर्जी की ईमानदार छवि पर सीधा प्रहार करना चाहता है। बीजेपी इसे लूट का मॉडल कह रही है, जबकि टीएमसी इसे पुराने क्लिप का दुरुपयोग बता रही है। लेकिन जनता की अदालत में नोटों के बंडल के सामने बैठे नेता की तस्वीर भी किसी भाषण से ज्यादा प्रभावशाली होती है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो में मध्यवर्गीय मतदाताओं और ग्रामीण इलाकों में टीएमसी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है इस वीडियो के थ्रू, और खासकर उन इलाकों में जहां जमीन माफिया का आतंक है। तो मुस्कान, ऐसे में डिजिटल इंडिया के दौर में नोटों की गड्डियां का क्या बचाव हो सकता है? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी नेता तुषार क्रांति दोष ने इसे सही नस पकड़ी है। जब देश यूपीआई और नेट बैंकिंग की बात कर रहा है, तब टीएमसी नेता के पास थैले से भरकर कैश क्या कर रहा है। गियासुद्दीन मंडल का ये कहना है कि जमीन का सौदा था और दोस्त पैसे गिन रहे थे और गले से नीचे नहीं उतरता है। ये बात देखिए, कानूनी रूप से जमीन के सौदे में एक निश्चित सीमा से अधिक कैश का लेन देन अपराध की श्रेणी में आता है। अगर ये पैसा वैध था तो ये बैंक के जरिए क्यों नहीं गया? ये दृश्य ब्लैक मनी और सिंडिकेट राज और इशारा करता है कि जहां बंगाल के राजनीति का एक काला अध्याय रहा है। इस वीडियो ने टीएमसी के बचाव को बेहद कमजोर कर दिया है। तो ऐसे में अब मुस्कान, क्या टीएमसी नेता का जमीन माफिया होना पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गया है? देखिए, बीजेपी नेता तपस मिश्रा ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर गियासुद्दीन को बड़ा जमीन माफिया करार दिया है। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जैसे जिले में जमीन कब्जाने और सिंडिकेट चलाने के आरोप में टीएमसी के स्थानीय नेताओं पर अक्सर लगते रहे हैं। और आपको बता दें, अगर किसी पंचायत समिति के उपाध्यक्ष के सामने करोड़ों का कैश इस तरह टेबल पे रखा है, तो यह प्रशासनिक पारदर्शिता पे बड़ा सवाल है। क्या ये पैसा विकास कार्य का है या आम जनता की जमीन के नाम पर वसूली की गई कट मनी है? ममता बनर्जी के लिए अब चुनौती यह है कि वे अपने नेताओं पर कार्रवाई करें, उन्हें बचाए। अगर वे कार्रवाई नहीं करती हैं तो भ्रष्टाचार का टैग पार्टी पर और गहरा चिपक जाएगा। तो ऐसे में अब केंद्रीय जांच एजेंसी यानी ईडी या फिर सीबीआई की मांग की जा रही है, तो क्या यह सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है? देखिए, टीएमसी हमेशा आरोप लगाती है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। आपको भी पता है, हर जगह रहता है कि बीजेपी ईडी को भेजती है, सीबीआई को भेजती है जिस पे मन है, और जो बीजेपी में जाता है वो वॉशिंग मशीन जैसा ढुल जाता है। तो ये आरोप लगते रहते हैं और एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में करती है, ऐसा टीएमसी कहती है। लेकिन जब ऐसे वीडियो साक्ष्य सामने आते हैं तो जांच का मांग जायज लगने लगता है। बीजेपी का केंद्र ईडी है, उससे जांच कराने की मांग करना और सोची समझी रणनीति है। वे जानते हैं कि नोटों का जो ट्रायल कहते हैं, सॉरी माफ करिएगा, नोटों का जो ट्रायल है मिलते ही टीएमसी के बड़े नेताओं तक आज पहुंच सकती है। वही टीएमसी इसे चरित्रहन और चुनावी साजिश बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर गियासुद्दीन मंडल पाक साफ है तो इसे जांच से क्यों डर रहे हैं? उनको नहीं डरना चाहिए, बोल देना चाहिए भाई कि आप उस टाइम का निकाल लीजिए, उस टाइम का वो रिकॉर्ड तो रखे होंगे ना, जमीन जिसको बेचे हैं, कितने में बेचे हैं, वो नोट को देखकर बिल्कुल पता चल सकता है। आप सीबीआई वालों के हाथ में या ईडी वालों के हाथ में कैश खाली ऐसे दे दीजिएगा ना, वो लोग ऐसे मतलब टोल के बता देगा कितना कैश है, इतना उन लोगों को अब एक्सपीरियंस हो गया है। तो देख के पता चल सकता है कि कितना पैसा है। भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द कहीं सिमटना नहीं चाहिए। अगर वो भ्रष्टाचार नहीं है तो सीधे बोले कि हाँ भाई तुम कार्रवाई करो, अगर हम गलत नहीं हुए तो भाई बीजेपी के मुंह पे तमाचा है। तो मुस्कान, क्या अमित शाह जो है उन्होंने एक बयान दिया था कि बंगाल गरीब राज्य है, तो उनके मुंह पे ये तमाचा है, इस तरीके की जो तस्वीर है वो? देखिए, बीजेपी नेता तुषार घोष ने इस वीडियो को अमित शाह के उस बयान से जोड़ा है जहां उन्होंने बंगाल की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई थी। यह एक कटाक्ष है जहां राज्य की जनता गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही है, वहीं सत्ताधारी दल के छोटे मोटे नेता नोटों के थैले के साथ खेल रहे हैं। यह डिबेट दो बंगाल की कहानी बयां करती है। एक बंगाल जो मनरेगा के पैसे और रोजगार के लिए
संघर्ष कर रहा है और दूसरा बंगाल जो सत्ता की हनक और कैश की ताकत पे चल रहा है। अब ये वीडियो बंगाल के गरीब मतदाताओं के मन में सत्ता विरोधी लहर पैदा करने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। और अब देखना है कि बंगाल का जो ये चुनाव है ये कहाँ लेके जाएगा इस वीडियो को। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन उनका संदर्भ बदल जाता है। अब गियासुद्दीन मंडल का यह वीडियो सच है या कोई पुराना लेन देन, यह जांच का विषय है। लेकिन राजनीति में परसेप्शन यानी कि धारणा ही सच होती है। फिलहाल बंगाल की जनता की नजरें अब टीएमसी एक बार फिर से भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ी हो गई है और अब बंगाल के लोग यह देखना चाह रहे हैं कि आखिर अब इस मामले में क्या निष्कर्ष निकलता है। और बीजेपी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती, तो इस पर कटाक्ष भी कर रही है, टिप्पणियां भी कर रही है और चुनाव से पहले अब बयानबाजी का दौर भी बढ़ गया है। तो अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।